बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से रहें, शाद रहें, आबाद रहें और किसी को कोई मुश्किल परेशानी ना हो। और अगर किसी को कोई मुश्किल परेशानी, कुछ तकलीफ़ है तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से उसे दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, मैं आज आपसे अपनी लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ। हम हाउसवाइफ्स का यही होता है कि सुबह नाश्ते के बाद अपने लंच में लग जाते हैं तैयारी में। तो मैं भी नाश्ते से यहाँ फ़ारिग हो गई हूँ। नाश्ते के बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं और बड़ी बेटी मेरी ऑनलाइन क्लास ले रही है। हस्बैंड मेरे चले गए हैं काम पे, तो मैं अब अपने काम पे लग गई हूँ। आज मेरा प्रोग्राम है कि मैं आलू बैंगन बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, ये छोटा-सा चॉपर है मेरे पास, हैंड चॉपर। तो इसमें बड़ा ये अच्छा रहता है, इसमें मैं हर चीज़ चॉप कर लेती हूँ, बड़ी ईज़िली हो जाती है और बड़ी अच्छी होती है। देखें जी, मैंने टमाटर इसमें मैश कर लिया है, तो मैं सारी यहाँ तैयारी कर रही हूँ, साथ-साथ किचन भी समेटूँगी बाद में। तो यही सब कुछ हमारी हाउसवाइफ्स की यही अक्सर रूटीन होती है, सब दोपहर का खाना तैयार करने में हम लग जाते हैं। आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और गैस बहुत तंग कर रही है। हल्का सा गैस आ रहा है जिस पर मैंने अभी रोटियां भी बनानी है और सालन भी बनाना है। तो आलू बैंगन मैं पहले भी अपने चैनल पर रेसिपी दे चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं मसालेदार आलू बैंगन की रेसिपी। बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस बनता है। अक्सर लोगों को बैंगन पसंद नहीं होते, लेकिन और वो अक्सर लोग इसे बेगुन भी कहते हैं कि ये बेगुन है जी, बैंगन में कोई गुण नहीं है, हालाँकि ऐसा नहीं है। इसमें आयरन होता है, इसमें फ़ोलिक एसिड भी होता है और जिन-जिन लोगों में खून की कमी होती है, उन्हें ज़रूर बैंगन इस्तेमाल करने चाहिए। तो बहुत डिलीशियस भी बनते हैं ये। यहाँ मैंने ऑयल डाला, ऑयल गरम हो गया तो मैंने इसमें 2 प्याज़ डाल दिए और साथ ही मैंने चॉप्ड लहसुन भी डाल दिया और अब ये अदरक भी डाल रही हूँ। इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे, तो प्यारी-सी खुशबू आ जाएगी। ये देखिए कितना प्यारा-सा अभी से ये लग रहा है। तो इसका फिर बाकी काम बाद में करते हैं। तो इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं, हमें बच्चों को अक्सर ये देने चाहिए। तो थोड़े से हेल्थ बेनिफिट्स भी आप इन्हें बताया करें बच्चों को, तो वो ज़रूर बहुत शौक से खाएँगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना खाएँ, अगर बच्चों को बहुत अच्छा करके मज़ेदार सा बना के दें। तो मैं तो अक्सर कहती हूँ कि कुकिंग इज़ एन आर्ट। कुकिंग एक आर्ट है। आप जितना इसे फ़ील करके अच्छी तरह से बनाएँगे, मज़े से बनाएँगे, एन्जॉय करेंगे अपनी कुकिंग को, आपकी कुकिंग में उतना ही निखार आता जाएगा। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। जितनी कुकिंग हम बेदिली से करते हैं, बोझ समझ के करते हैं, उतनी कुकिंग अच्छी नहीं होती, क्योंकि मैं अपना ये ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, मुझसे कुछ नहीं होता था, तो मैं कुकिंग में भी इतना नहीं करती थी, दिल से काम नहीं करती थी, तो इतना अच्छा नहीं होता था। लेकिन जब से मैंने थोड़ा-सा वेट अपना लूज़ किया है, मैंने अपनी मोटिवेशनल वीडियो अपलोड की है, अब मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वो देख सकते हैं जाके। तो जब से मैंने थोड़ा-सा वेट लूज़ किया है अपना, तो मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा है, मेरा कुकिंग में भी दिल लगता है और मैं बड़ा एन्जॉय करके करती हूँ, माशाल्लाह से। ये देखें जी, मसाला हमने भून लिया था बहुत अच्छी तरह, अब इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपने देखा ही है। मैंने अदरक लहसुन को अच्छी तरह करने के बाद उसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल दी और फिर टमाटर डाल दिए और फिर बहुत अच्छा सा मसाला भुन गया। तो उसमें मैंने आलू डाल के भुने हैं और फिर अब मैंने इसमें बैंगन डाल दिए हैं। तो ये बहुत अच्छा सा बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं ये आपसे कह रही थी कि जब से मैंने वेट लूज़ किया है, तो तब से मुझे कुकिंग में भी मज़ा आने लगा है और मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूं। तो हम जितना इस काम को एंजॉय करके करेंगे, उस काम में उतना ही निखार पैदा होता जाएगा। अच्छा जी, आलू बैंगन को मसाले के साथ थोड़ा-सा मैंने भून लिया है 4 से 5 मिनट और अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर तो आलू गलने के लिए हम रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट तो रखेंगे ही। अच्छा जी, अब इसमें मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया भी अभी डालना है, तो ये देखें मैं इस तरह हरा धनिया सेव करके रखती हूँ फ्रिज में, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ये देखें इस तरह मैं टिश्यू पेपर रख लेती हूँ पहले नीचे, फिर जैसे जब धनिया आता है तो मैं उसे ट्रे में खोल के रख देती हूँ, ऐसे पूरा अच्छी तरह सुखा लेती हूँ। जब वो सूख जाता है 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो इस तरह मैं ऐसे सेव कर लेती हूँ टिश्यू बिछा के, थोड़ा-थोड़ा धनिया रख के, फिर दोबारा टिश्यू की लेयर रख के, फिर दोबारा धनिया रख के, तो ये मेरा तकरीबन 20-25 दिन फ्रिज में निकल जाता है। फिर जितना मुझे यूज़ करना होता है मैं उतना निकाल लेती हूँ और बस गीला हाथ नहीं इसमें लगाना है, इसका यही बस ख़्याल रखना है और फिर इस तरह मैं ऐसे सेव कर लेती हूँ। तो मुझे
पिछले दिनों काफ़ी आराम हो गया मुझे, ये कम से कम मेरा 25 दिन तो निकल ही गया, नहीं ये ख़राब नहीं हुआ। ख़त्म हो गया फिर ख़राब नहीं हुआ, ये देखें इस तरह मैं टुकड़े टिश्यू पेपर के ज़ाया नहीं करती, इसी तरह रख देती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। तो हमें इस तरह अपनी सहूलत के लिए सारे काम करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि किस तरह हमें ये कन्वीनियंट रहे। देखें जी, अब इसमें मैंने ये हरा धनिया जितना यूज़ करना है वो मैंने निकाल लिया है, बाकी मैं दोबारा इसे इसी तरह फ्रिज में रख दूँगी। धनिया को अच्छी तरह तोड़कर तो फिर इसे मैंने बारीक-बारीक काट लूँगी और फिर धो लूँगी इसे। बस पानी की एहतियात है कि इसे फ्रिज में रखना है तो पानी नहीं लगाना है इसमें, ना लगने देना है। और हरी मिर्चें भी मैंने अब इसमें डालनी है आलू बैंगन में, तो साथ-साथ सफाई भी चल रही है हमारी। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने दोपहर का सारा काम 12 साढ़े 12 तक करके फ़ारिग हो जाऊँ। ज़्यादा लेट मैं नहीं करती क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और सुबह जल्दी उठने वाला बंदा हूँ मैं, और रात को सोती भी मैं जल्दी हूँ। क्योंकि मैंने जो अपना सारा कुछ चेंज किया ना वेट लॉस में, तो उसमें मेरे सारी टाइमिंग पूरा लाइफ़स्टाइल ही चेंज हुआ है। मैं आहिस्ता-आहिस्ता वो वीडियो आपसे शेयर करूँगी। अभी मैंने पार्ट 1 किया है अपनी वेट लॉस जर्नी का, तो उसमें मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपसे सारा कुछ शेयर करूँगी। तो पहले तो मैं उठती थी 11-12 बजे, तो सारा ही निज़ाम मेरा उल्टा था, बिल्कुल डिफरेंट था इससे। तो अब मैं ज़रा जल्दी उठती हूँ और जल्दी सोती हूँ। अच्छा जी, तो हमने आलू बैंगन तो रख दिए थे गलने के लिए, अब मैंने कहा सोचा है कि रोटियाँ भी बना लूँ, तो मैंने पेड़े कर दिए हैं ताकि थोड़ा स्टे मिल जाए पेड़ों को। तो अब यहाँ आलू बैंगन मैं चेक कर रही हूँ, तो ये हमारे इस टाइम आलू बिल्कुल टेंडर हो गए हैं, गल गए हैं, और बैंगन भी अब मैंने इसका पानी खुश्क करना है। तो गैस कम आ रही है, इस वजह से टाइम लग रहा है। तो बस मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, अब इसकी भुनाई करेंगे अच्छी सी, सारा पानी खुश्क कर देंगे। इसे वाइट चावलों के साथ भी सर्व किया जाता है, लेकिन मैं तो आज इसे रोटी के साथ ही करूँगी। और ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है, तो देखें जी माशाल्लाह इसकी शक्ल कितनी अच्छी हो गई है। तो इतनी अच्छी शक्ल के आलू बैंगन हो तो कोई खाने से मना करेगा? कोई कहेगा हमें अब बैंगन पसंद नहीं है? तो ये देखें जी, इसको बड़े अच्छी तरीके से इस तरह भूनेंगे। हाई फ्लेम पे भूनना है, लेकिन मसला वही है कि इस टाइम मेरा फ्लेम ज़रा स्लो है। अच्छा ख़ैर ये तो हो गया है तैयार। तो अब हम बना लेते हैं रोटियाँ। ये जब मैंने चूल्हा बदला है ना, तो ये मेरा तवा भी छोटा हो गया है, जिसकी वज़ह से मेरी रोटी भी छोटी हो गई है, पेड़ा भी छोटा हो गया है। मैं आती थी बड़े चूल्हे पे, बड़े तवे पे बनाने की, उल्टे तवे पे मैं हमेशा रोटियां बनाती थी, लेकिन वो उल्टा तवा यहाँ रहता है जी बड़ा, वो इस चूल्हे पे आता नहीं है, और मुझे इस साइज़ का भी मिला नहीं है तवा, इस वजह से मैं सीधे तवे पे ही बना रही हूँ। तो छोटी छोटी रोटियां बनाती हूँ अब मैं आजकल, और वो भी तकरीबन सारी फूलती नहीं है क्योंकि गैस कम है। तो बस यही हमारे यहाँ होता है, सर्दियों में गैस नहीं है और गर्मियों में लाइट नहीं है। ये लाइट और गैस गर्मियों सर्दियों में हमसे नाराज़ ही रहती है। चलें खैर, अल्लाह अल्लाह करके हमारी रोटियां बन ही गई हैं, बहुत देर लग गई है। अब आखिरी काम इसकी सफाई कर लें किचन की, क्योंकि जब तक किचन साफ़ ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ये बहुत ज़रूरी काम हो जाता है खाना पकाने के बाद सफाई का। तो अब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, अपना चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, इन चूल्हों के नखरे भी बहुत हैं। जब ये गर्म होता है, जब मैं कुकिंग करके हटती हूँ तो आधा घंटा इसे साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गर्म पे करो तो वो सारी जगह लाइनें पड़ती रहती हैं, साफ़ नहीं होता है ये। तो मैं इसे कुकिंग करने के बाद तकरीबन आधा घंटा छोड़ देती हूँ, जब ये ठंडा हो जाता है फिर इसको साफ़ करती हूँ। तो ये तकरीबन दिन में मुझे 2 दफ़ा 3 दफ़ा साफ़ करना पड़ जाता है। एक दफ़ा मैं इस टाइम करती हूँ और एक दफ़ा मैं इसे रात को सोने से पहले भी साफ़ करती हूँ। तब ये साफ़-सुथरा होता है। तो हालाँकि पुराना चूल्हा था वो ऐसा नहीं था, वो गरम भी साफ़ हो जाता था और रहता भी था कुछ साफ़। इस पे थोड़ा-सा काम करो तो ये फटाफट गंदा भी हो जाता है। तो ये ज़रा लाडला है, इसको 2-2 दफ़ा साफ़ करना पड़ता है दिन में। तो फिर जब पहले साबुन वाला कपड़ा लगाया, फिर उसके ऊपर गीला कपड़ा लगाया, और उसके बाद अब इसे मैं खुश्क कपड़ा लगा रही हूँ, तो फिर अब इसकी चमक निकलेगी। और काफ़ी इसकी सफाई करनी पड़ती है मुझे। मैं और कुछ करूँ ना करूँ, मुझे किचन दिन में तकरीबन 2 दफ़ा साफ़ करना पड़ता है ये सारा एरिया, तो फिर ही मुझे को सुकून मिलता है, नहीं तो ये बहुत गंदा होता है चूल्हा। अच्छा जी, इस तरह तो हमारी ये सफाई हो गई है मुकम्मल। अब बाकी काम भी थोड़े से देख लेते हैं। अब मैं बस फारिग होने वाली हूँ यहाँ से। ये हमारा सालन भी बिल्कुल तैयार है, ये चेक करें जी, आलू बैंगन बहुत मज़ेदार बने हैं। आप भी इस तरह बनाइएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में या किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, बच्चों का बहुत ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।